और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूँ, घर से ऑफिस आता हूँ, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं। मिलेगी ये लोग, मीडिया आज बंद है इस पर, कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े, और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। मैं पूछता हूँ और पूछता है भारत आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया माइनो देते क्या क्या नहीं जाना। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूँ अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। पर करीब 1,500 से 2,000 लोगों की भीड़ थी। आरोप यही लग रहे हैं कि इनमें ज्यादातर लोग आदिवासी नहीं बल्कि सीपीएम और एनसीपी के स्थानीय नेताओं द्वारा लाए गए लोग थे। बताया ये भी जा रहा है कि भीड़ में काश्तकारी नाम के क्रिश्चियन मिशनरी संगठन के लोग भी थे। मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है कि संतों को सड़कों पे मारा गया जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहाँ पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ और वहाँ से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो। सोनिया गांधी को कहना चाहता हूँ कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है, जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क, तो करिए आप अटैक। आप जितना करना चाहिए आप करिए। आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता। मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर, आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं, और आपने जो किया है, जो आप चुप्पी साधी हुई है आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया, उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। आप कुछ भी करें। और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूं कि आपको सबको पता है कि 5 राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों केस फाइल किए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा, प्राणों से जो प्यारा तिरंगा वो झंडे की शान है भगवा। झंडा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है, अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। इस बार हत्या हुई है हमारे दिव्य संतों की, जिसमें क्षति हुई है हमारे अंतःकरणों की। हर बार ये समाज भूला है लेकिन इस बार नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इस बार हमारे संत जनों के प्रकोप से कौन तुझे बचाएगा।
दोस्तों सबसे पहले अर्नब गोस्वामी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। पालघर में जो दो हमारे दो संतों की निर्मम हत्या हुई, उनके लिए इतनी प्रखरता से वे आज जो न्याय की मांग कर रहे हैं, इसलिए सच में उनको दिल से धन्यवाद है। यहाँ हम पहले बात शुरू करेंगे अर्नब गोस्वामी से, जिन्होंने अपने टीवी शो में सोनिया गांधी को उनके असली नाम से क्या बुला लिया और कुछ सवाल क्या उनसे कर लिए। अलका लांबा जैसे लोग जिनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने की कगार पर है, बुरी तरह से बिलबिला उठती हैं। ये दो मुहा चरित्र इन नेताओं में खास करके कांग्रेस पार्टी में ज्यादा देखने को मिला, जहां अलका लांबा जैसे नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 3 इंसान की हत्या हुई है। हिंदू कहना तो दूर, उन्हें साधु या फिर उनका नाम तक लेने से परहेज करती नजर आ रही हैं अलका लांबा। जैसे कहीं इन्होंने अगर नाम ले भी लिया तो इन्हें कोई बीमारी लग जाएगी। And now, my dear viewers, I am overwhelmed with your support and your love today. I feel blessed. Ever since Sonia Gandhi threw a tantrum telling her few remaining chief ministers that she wants me immediately arrested, thousands of you have called me, tweeted, messaged. You've stood by me. And to each one of you, I'm really indebted. Your love, your support, your faith, your trust, and your viewership is all that matters to me. And though there are days on end when I can never in words express my deepest gratitude to you all, I carry that faith and love in my heart. This is India, Sonia Gandhi, not Italy. I thank everyone for their support. I've got a lot of support. Many of people are calling me from all across India. I thank you for your support. और मैं ताल ठोक कर ऐलान करता हूं कि अगर मुझे गिरफ्तार करने से संतों की हत्या का सच सामने आता है तो आइए मुझे गिरफ्तार कीजिए, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि इस देश का संविधान मुझे सवाल पूछने का हक देता है। और सच्चाई के साथ पूछा गया सवाल ना कभी झुकता है सोनिया गांधी, ना कभी रुकता है वाड्रा परिवार, ना कभी डरता है। कांग्रेस पार्टी को